श्री राम 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 श्री राम। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदयम अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी करनी सुनो। बिरचेऊ मग महु नगर, तेहिन सत जोजन विस्तार। श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की रचना वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहिन नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुत मनसिज रति तनुधारी। तेहिन पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो अनेक कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नामक एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का गृह था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप लक्ष्मी जी को भी मोहित कर देता था। सोई हरिमाया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहम अगणित महिपाला। यह सब भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अनेक राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहिन गयऊ, उरबा सिन्ह सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृहम आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदयम विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी भुलाने, हृदयम हर्ष नहिन प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि जी वैराग्य भूल गए और उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, परंतु प्रगट में कुछ नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहिन सकल चराचर ताहि, बरह सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह कन्या जिसके साथ विवाह करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करऊ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी
कि मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण कर ले। इस समय जप तप से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी? एही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझई कुंवरी तब मेलई जयमाल। इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब मेरे गले में जयमाला डाल दे। हरिसन मागौ सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एही अवसर सहाय सोई होऊ। भगवान से सुंदरता मांगू, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। श्रीहरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की अनेक प्रकार से विनती की, तब भगवान वही प्रकट हो गए। उन्हें देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने अत्यंत दीन होकर सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बन जाए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दे, अन्य किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हियम हसी बोले दीन दयाला। हे प्रभु, जल्दी ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा भला हो। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन, कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, आपका जिस प्रकार परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रूप व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहिन हरिगिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहा ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरिहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे का वरण न करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन्ह कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहिन सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की, जिसका वर्णन भी कठिन है, पर यह चरित्र कोई जान न सका और सभी ने नारद जानकर ही उन्हें प्रणाम किया। रहे तहा दुई रुद्रगण ते जानहिन सब भेऊ, विप्रवेश देखत फिरहिन परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। जेहिन समाज बैठे मुनि जाई, हृदयम रूप अहमिति अधिकाई, तहम बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ।
नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न पहचान सका। करहिन कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन्ही हरि सुंदरताई, रीझी ही राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरी ही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि जानकर इन्हीं का वरण करेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहिन शंभुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनहिन मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहुन न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदयम क्रोध भातेहि। यह चरित्र कोई न जान सका। केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया तथा उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। सखी संग लई कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहिन न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहिन अकुलाही, देखी दसाहर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे थे और छटपटा रहे थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। धरी नृप तनु तहम गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले उ जयमाला, दुलहिनी लई गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निरासा। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को साथ लेकर गए और राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहम मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी, तब हर गन बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दोऊ भागे भयम भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेशु बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह ही सराप दीन्ह अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोहु, हसेहु हम ही सो लेहु, फल बहुरी हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पवा, तदपि हृदयम संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। देह श्राप की मरिह जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचहिन पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी।
जाते हुए अपने मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की भांति कहां चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्रही बौरायहु, सुरन्न प्रेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्ते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। परम स्वतंत्रन सिर पर कोई, भाव ई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विषमय हर्ष नहियम कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठक ठक कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसीलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, बंचेहु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हहिन की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरहम तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप सी सधरी हर्षी हियम प्रभु, बहु बिनती कीन्ही, निज माया कई प्रबलता करिशी, कृपानिधि लीन्ही। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहिं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी जी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मई दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहिन किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदयम तुरत विश्रामा, कोउ नहिं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजहु जनि भोरे। भगवान बोले, आप जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहिन पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी,
अस उर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया निअराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। हरगन मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पहिन आए, गही पद आरत बचन सुनाए। हरगन हमन पिप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप अपना शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तब दीन बंधु नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होहु तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल होऊ, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहिन विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुतन पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसीलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। तब तब कथा मुनि सन्ह गाई, परम पुनीत प्रबंध पनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन न सुनी आचरजु सयाने। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तथा अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनिजन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान करते हैं और भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहिन सुनहिन बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत है, कोई उनका पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। संतजन उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहहीन मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैंने यह प्रसंग इसलिए कहा है कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी भी प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलाधर है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवकों के दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहिन जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहिन भजिय महामाया पति ही।
देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती। मन में ऐसा विचार कर उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कह विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा बने। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।